नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बादली नगर पालिका के विरोध में धरने पर बैठे ग्रामीण। आखिर क्या है मामला, क्यों बैठे हैं ग्रामीण धरने पर। हम बात करते हैं बादली विधानसभा की। बादली विधानसभा के बादली बस स्टैंड पर बादली एमपी माजरा व पासोर के ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। मामला क्या है? ग्रामीणों का कहना है कि हम नगर पालिका में शामिल नहीं होंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा जो टैक्स के रूप में प्रतिलिपियां भेजी गई थी उनमें काफी खामियां हैं। खामियों के चलते ग्रामीणों में रोष पनप गया, जिन्होंने पंचायत कर शुरू कर दी। पंचायत के बाद ग्रामीणों ने बादली बस स्टैंड पर धरना शुरू कर दिया है। लोगों की आवाजाही ज्यादा बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। आज धरने का दूसरा दिन है। दूसरे दिन पासोर से केडी शर्मा जो कि धरने को समर्थन करने के लिए आए हैं। इसके अलावा बादली के तहसीलदार ग्रामीणों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जो भी बिल की लिपि आपको भेजी गई थी सरकार ने उनको कैंसिल कर दिया है। आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मगर ग्रामीण अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि क्या भविष्य में नगर पालिका टैक्स लेगी, जिस पर नायब तहसीलदार के अलावा बादली के तहसीलदार श्रीनिवास ग्रामीणों को कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि हम किसी भी सूरत में नगर पालिका में शामिल नहीं होंगे। हमें हमारी पंचायत का ही दर्जा दिया जाए, जिससे हमारे भविष्य में जो चुनाव हो पंचायत के ही हो। हम सरकार से नगर पालिका संबंधी कोई भी सुविधा लेना नहीं चाहते। इस दौरान 3 गांवों से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद है। आपको बता देते हैं कि धरने पर 4 युवा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। बादली के तहसीलदार श्रीनिवास एसडीएम बादली के दिशा निर्देशों पर धरना स्थल पर बैठे ग्रामीण को समझाने के लिए पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स संबंधित जो बिल आपको भेजे गए थे सरकार द्वारा उनको कैंसिल कर दिया गया है, आप अपना धरना समाप्त कर दें। मगर ग्रामीणों ने तहसीलदार से जवाब मांगा कि क्या भविष्य में दोबारा बिल दिए जाएंगे, मगर इस दौरान तहसीलदार ग्रामीणों को सही जवाब नहीं दे पाई और ग्रामीणों ने साफ कह दिया हम नगर पालिका कैंसिल करवाना चाहते हैं। धरना स्थल पर 4 युवा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, जिनका ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उनका हौसला बढ़ाया। बादली धरने पर समर्थन दिया है। आप प्रबल दावेदारों में आपकी गिनती होती थी, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जहाँ बात भाईचारे की आती है कपिल जी, निश्चित ही जब कोई फैसला पंचायत या गांव समाज लेता है तो वो हित में ही लेता है। और जहाँ तक बात मेरी आती है तो सामाजिक स्तर पर मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ। और जहाँ भाईचारा जो करेगा एकमत होकर, जब भाईचारे ने बादली पासोर और एमपी माजरा तीनों गांवों ने मिलकर एक फैसला ले लिया कि भाई नगर पालिका का दर्जा खत्म करके ग्राम पंचायत की बहाली की जाए, तो निश्चित ही की जानी चाहिए। आप मुझे कोई चीज़ देना चाह रहे हैं और मैं लेना नहीं चाह रहा, हो सकता है मुझे वो डिहाइड्रेट कर दे, कोई नुकसान कर दे, तो मैं क्यों लूँ? जब जिन लोगों ने कमेटी में रहना ही नहीं, जब गांव समाज नहीं चाहता, इसके कुछ ऐसे पहलू हैं जिन लोगों को जो लोगों को समझ में आ गए, तो निश्चित ही सरकार को इसको नगर पालिका को ख़त्म करके ग्राम पंचायतों की बहाली कर देनी चाहिए और ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने चाहिए। ये देखिए, अभी जहाँ विषय हम लेके चलते हैं, आप इसमें महज एक टैक्स का विषय ना लेकर के आप देखेंगे ना, आप झज्जर को देखिए, कब 1900 कब की बनी हुई है, 2 या 10 की बनी हुई है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन क्या आप देखेंगे वहाँ वो विकास हुआ है जो कि होना चाहिए था? बहादुरगढ़ में कब से बनी हुई है? तो और ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आप नगर पालिका बना दें और बनाते ही आप इसमें विकास की बयार लगा देंगे या विकास की गंगा बहेगी। बहुत लंबा समय लगता है। ग्राम पंचायत एक स्वायत्त संस्था होती है जिसमें गांव के जितने विकास के कार्य हैं वो
गांव के लेवल पे किए जा सकते हैं। तो और नगर पालिका की तो व्यवस्था एक अलग ही एक परिस्थिति होती है। तो इसलिए मैं पूर्ण रूप से, और जहाँ तक बात आती है भाईचारे के साथ रहकर भी और व्यक्तिगत जो विषयों को ध्यान में रखते हुए भी मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि इस ग्राम पंचायतों की बहाली होनी चाहिए।